मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को डिविजिबिलिटी के बारे में बताया, जिसमें मैं 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक की डिविजिबिलिटी बताया हूँ। अब आप आज की वीडियो में उससे आगे 7 से जो डिविजिबिलिटी बची हुई थी उसको 7 से आगे बताने जा रहा हूँ। उसको देखिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7, मतलब 7 से विभाजित है। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, रिमूव वंस डिजिट फ्रॉम द नंबर, मतलब नंबर से वंस डिजिट को हटाओ एंड 2 टाइम्स वंस डिजिट, जिस नंबर को चाहो जो वंस डिजिट है उसका 2 गुना ले लो। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, जो बचा हुआ नंबर है उसमें से उसका 2 टाइम्स घटाओ। इफ डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 7, अगर जो डिफरेंस आता है अगर वो 7 के टेबल में आता है, मतलब मल्टीपल ऑफ 7 होता है, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर उसको हिंदी में देखें 7 से विभाजित, तो इकाई का अंक संख्या से हटाकर, इकाई का अंक संख्या से हटाकर बची संख्या से इकाई का 2 गुना घटाने पर, मतलब जो बची हुई संख्या है उसमें से इकाई जो हम हटाए हैं उसका 2 गुना घटा दें। अंतर यदि 7 से भाज्य होगा, कहने का मतलब अंतर जो है अगर 7 का मल्टीपल होगा, 7 के पहाड़े में आता है, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। अब हम एग्जांपल देखते हैं। 343 मतलब 343। अब इसमें सबसे पहले कहा रिमूव वंस डिजिट फ्रॉम द नंबर, यानी कि इस नंबर को हटा दें, बचा क्या 34। रिमूव वंस डिजिट फ्रॉम द नंबर एंड 2 टाइम्स ऑफ वन डिजिट, जो वंस डिजिट है क्या है 3 है, उसका 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स ऑफ वन डिजिट का 2 टाइम्स। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर मतलब 34 से घटाएं, ठीक है। इफ डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 7, डिफरेंस कितना है 28, क्या है 28 7 का मल्टीपल है। 7 का टेबल देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। ये 28 जो है 7 का मल्टीपल है, इसलिए डिविजिबल होगा। आगे देखते हैं दूसरा जो नंबर देखते हैं कि फिर वही बात कि रिमूव वंस डिजिट फ्रॉम द नंबर, मतलब वंस डिजिट को हटा लेते हैं। चलिए क्या बचा 164 एंड सब्ट्रैक्ट व्हाट एंड 2 टाइम्स ऑफ वंस डिजिट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, बचे हुए नंबर से 2 गुना घटा दें। 5 2 जा 10। अब कितना आया 154। अगर आपको अब भी डिवाइड करने में प्रॉब्लम लगता है तो फिर यही प्रोसेस को फिर से हटा कर लें। अगर आपको लगे कि हम नहीं कर पा रहे, फिर वंस डिजिट हटा दें, क्या बचेगा 15 और 4 का 2 टाइम्स क्या होगा 4 2 जा 8, क्या बच जाएगा 7। 7 क्या है मल्टीपल ऑफ 7 है कि नहीं है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। फिर से देखते हैं, अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो वही प्रोसेस दोबारा दोहरा लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और फिर अगर जो आएगा नंबर अगर वो 7 से डिविजिबल है तो 7 से डिविजिबल होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2465, 2465। अब इसके अकॉर्डिंग ऑफ योर डेफिनेशन रिमूव वंस डिजिट फ्रॉम द नंबर, मतलब वंस डिजिट को हटा दिया जाए 246 एंड व्हाट 2 टाइम्स ऑफ वंस डिजिट 5, 5 का 2 टाइम्स 10। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, इसको रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 236। अब देखते हैं हमको अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही 236, तो फिर 6 को हटा देते हैं। 23 माइनस 6 2 जा 12, 12 घटाएंगे क्या होगा 11। 11 जो है 7 के टेबल में नहीं आता है, तो जब 7 के टेबल में नहीं आता है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। फिर से एक बार अपना देख लेंगे कि वंस डिजिट को हटाना है, जो बची हुई संख्या है उसमें से वंस डिजिट का 2 टाइम्स घटाना है। अगर डिफरेंस 7 का मल्टीपल है, 7 के पहाड़े में आता है, तो नंबर 7 की डिविजिबिलिटी से डिविजिबल होगा। अब हम आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8
ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8, एक नंबर 8 से डिविजिबल होगा इफ लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, अगर उसके अंतिम 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। कहने का मतलब अंतिम 3 डिजिट को अगर 8 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो वो नंबर कितना भी बड़ा नंबर होगा, चाहे उसमें मिलियन तक हो, जो भी हो, लेकिन लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज दूसरा कंडीशन ये होता है लास्ट 3 डिजिट्स आर 0, या तो अंतिम 3 डिजिट 0 हो, मतलब वंस टेंस हंड्रेड्स के तीनों डिजिट 0 हो। ये 8 से विभाजित है, जिसको हिंदी में जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो या अंतिम तीनों अंक 0 हो तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है कि अंतिम 3 अंक मतलब वंस टेंस हंड्रेड इकाई, दहाई और सैकड़े के 3 अंक क्या होने चाहिए, या तो डिविजिबल होना चाहिए, नहीं तो वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अदरवाइज दूसरा कारण ये, या तो तीनों अंक पे 0 होना चाहिए। आइए उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, 3,32,125। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें क्या कर देखते ये हैं कि लास्ट 3 डिजिट, जो लास्ट 3 डिजिट है वो है 128। इसी को देख लेंगे, 8 के टेबल में आता नहीं, इसको चेक करने के लिए 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 4 48, 8 6 जा 48। ये तो डिविजिबल हो गया, यानी कि ये 8 से डिविजिबल है। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, 8,24,000। अब इसमें लास्ट 3 डिजिट ऑलरेडी 0 दिया है, 0 दिया है, जिसका क्या है अंतिम 3 अंक 0 हो, मतलब लास्ट 3 डिजिट आर 0, तो कहने का मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब आगे देखेंगे 34,82,487। हमको फिर केवल कितने डिजिट चेक करने हैं, 3 डिजिट चेक करने हैं। 487 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 6 48 होता है, 7 को ब्रिंग डाउन करेंगे और 1 0 बढ़ा देंगे। जब डिवाइड करने में सीधे ब्रिंग डाउन करते हैं और डिवाइड नहीं होता है तो 0 बढ़ा देते हैं। अब इस तरह से इस पे रिमाइंडर बच गया। जब रिमाइंडर बच गया इसका मतलब है कि 847 8 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 487 8 के पहाड़े में नहीं आ सकता, इसलिए नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे हम चलते हैं 9 की यानी 9 की डिविजिबिलिटी के लिए। अब 9 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, ये नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक नंबर 9 से डिविजिबल होगा इफ अगर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर नंबर के डिजिट को ऐड किया जाए और उसका जो रिजल्ट आएगा मतलब सम जो आएगा, अगर वो डिविजिबल होगा 9 से तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। हिंदी में देखेंगे 9 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि उसके अंकों का योगफल 9 से भाज्य होगा। कहने का मतलब कोई भी संख्या चेक करना है कि 9 से भाज्य होगी कि नहीं होगी, तो उसके अंकों को जोड़ लें। अगर जोड़ने के बाद 9 के पहाड़े में आ जाता है तो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। 2,78,127, इसके डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब सबको जोड़ा जाए, 2 + 7 + 8 + 1 + 2 + 7, ऐड करिए 2 7 9 9 8 17 1 18 19 20 27। अब चेक करेंगे 27 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27, मतलब 9 3 27 होता है, इसलिए नंबर डिविजिबल होगा 7 से। नेक्स्ट देखेंगे 83,45,706, मतलब 83,45,706, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, 8 + 3 + 4 + 5 + 7 + 0 + 6 ऐड कर लेते हैं। 8 3 11 11 4 15 5 20 20 8 7 27 27 6 33, यानी कि 33 तो आ गया। अब 9 के टेबल में 33 आता है कि नहीं आता है। 9 3 जा 27 9 4 जा 36 नहीं आता है, इसलिए नंबर कहने का मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे चेक करते हैं कि जो दिया नंबर है डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 3,65,00,000
46,328 मतलब 3,65,46,328 ये 9 से डिविजिबल होगा नहीं, 9 का 8 से भाज्य है कि नहीं। 3 + 6 + 5 + 4 + 6 + 3 + 8 ऐड करते हैं। 3 6 9 9 5 14 14 4 18 18 6 24 24 3 27 27 and 8 35 ये भी 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये भी नंबर डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अब 9 तक की डिविजिबिलिटी हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं 10 की डिविजिबिलिटी।